हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक मिस हो जाए। एक दिन बस स्टॉप पे एक ही परिवार के 4 लोग बैठे रो रहे थे। जब लोग उन्हें रोता हुआ देख रहे थे तो उनसे पूछ रहे थे कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। जब उन्हें रोने का रीजन पता चलता है तो कोई ना कोई लोग उन्हें सुनाकर निकल जाता था, लेकिन उन्हें तसल्ली कोई भी नहीं देता था। लखनऊ जैसे बड़े शहर में एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें 2 लड़कियां और उनके माता पिता रहते थे। बड़ी बेटी बीए कर चुकी थी, लेकिन जो छोटी बेटी थी वो इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी। अब उसका रिजल्ट निकलने वाला था। तभी पता चलता है कि उसकी निरंजन की जो छोटी बेटी है उसका नाम प्रिया था। प्रिया ने इंटर की परीक्षा में टॉप आई है। जब ये बात पता चलती है तो प्रिया अपने पिताजी से कहती कि पिताजी, आपने वादा किया था कि अगर हम टॉप आएंगे तो आप हमें शिमला घुमाओगे। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ, मैंने कहा था, लेकिन इस बार नहीं, अगले साल जरूर चलेंगे। तभी प्रिया कहती है, पापा इस बार कोई भी बहाना नहीं चलेगा और इस बार हम शिमला जरूर घूमने जाएंगे। तभी निरंजन दुकान पे चला जाता है। निरंजन की एक छोटी सी शॉप थी जिसमें वो पान बेचा करता था। वो पान की दुकान पे चला जाता है। तभी प्रिया डिसाइड करती है, प्रिया अपनी गुल्लक और अपनी बड़ी दीदी की भी गुल्लक फुड़वाती है, जिसमें से लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लेती है। कुछ पैसे माँ देती है तो उसमें कुल मिलाकर लगभग 10,000 रुपये हो जाते हैं। तभी प्रिया कहती है कि आज शाम को ये सारे पैसे इकट्ठे करके पिताजी को देंगे और बाकी बचे हुए पैसे वो खुद अरेंज करेंगे। इसके बाद हम लोग शिमला घूमने जाएंगे। दोस्तों, ऐसा ही होता है। जब निरंजन शाम को घर आता है, अपनी दुकान बंद करके जब घर आता है तो प्रिया उन्हें बाकी इकट्ठे जो पैसे किए थे वो सारे पैसे अपने पिताजी को देती है और कहती है, पापा ये पूरे 10,000 रुपये हैं, बाकी की व्यवस्था आप करना, लेकिन हमें इसी बार शिमला घूमने जाना है। दोस्तों, तभी उसके पिताजी कहते हैं, समझाते हैं कि बेटा इस बार नहीं, अगली बार ज़रूर चलेंगे। दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। गरीब होने के कारण वो कभी कहीं घूम नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बार उनकी बेटी जिद कर रही थी, तो इस वजह से वो जहाँ से सामान लाते थे वहाँ से 20,000 रुपये उधार लेके आते हैं और लगभग 30,000 रुपये इकट्ठे करने के बाद वो शिमला घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी एक बस स्टॉप पे पहुंचते हैं जहां पर प्रिया ने अपने ही पर्स में वो 30,000 रुपये डाल के रखे थे। पर्स लटका हुआ था। जब वो बस स्टॉप पे पहुंचती है तब वो अचानक पर्स में हाथ डालती है। हाथ डालते ही वो तेजी से चीख चीख कर रोने लगती है। जब उसके परिवार वाले पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, चीख क्यों रही हो, तभी वो चीखते हुए रोते हुए बताते हैं कि पर्स कट चुका है, पर्स में एक भी पैसा नहीं है। इतना सुनने के बाद मानो उनके परिवार में मातम सा छा जाता है और चारों लोग एक बस स्टॉप के एक कोने में बैठकर रोने लगते हैं। जब वो लोग बैठ के रो रहे थे तो बाकी के जो आसपास के लोग थे वो उनके पास से गुजर रहे थे तो पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, तुम लोग क्यों रो रहे हो। तब वो लोग बताते थे तो जो बोलता था यही बोल के निकल जाता था कि पैसे को हिसाब से रखना चाहिए था। जब वो लोग बस स्टॉप पे बैठे रो रहे थे तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम रोहित होता है। वो भी अपनी बहन और माँ को मलानी घुमाने के लिए ले जा रहा था। जब वो लड़का वहाँ पे आता है और उसकी माँ जब उन लोगों से पूछी कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो, तब वो बताते हैं कि हमारे पास 30,000 रुपये थे, हम लोग शिमला घूमने जा रहे थे, लेकिन हमारा पर्स कट गया है, अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है जो हम घर भी वापस जा। तभी रोहित की माँ पूछती है कि आखिर तुम लखनऊ से हो कहाँ, लखनऊ में कहाँ से हो। तभी निरंजन कहता है कि हम सरोजनी मार्केट से हैं। दोस्तों, रोहित भी लखनऊ का ही था, लखनऊ का ही रहने वाला था। तभी रोहित की माँ बोलती कि मेरे तो पैसे लाई नहीं हूँ, अगर मैं पैसे लेके आती तो मैं ज़रूर तुम लोगों को दे देती। तभी रोहित कहता है कि माँ, अगर पैसे की बात है तो पैसे तो मेरे पास हैं। तब उसकी माँ कहती है अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम इन लोगों की हेल्प कर सकते हो। तभी रोहित वहाँ से जाता है और एटीएम से 30,000 रुपये निकाल के उन लोगों को दे देता है। जब निरंजन के हाथ पे 30,000 रुपये रखे जाते हैं तो निरंजन कहता है कि मुझे 30,000 रुपये नहीं चाहिए, बस 2-3 हज़ार रुपये चाहिए ताकि मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। तभी रोहित कहता है, अच्छा, इसका मतलब आप मलानी शिमला से घूम कर आ रहे थे तभी तुम्हारा पर्स कट गया। तो निरंजन कहता है, नहीं, हम शिमला जा रहे थे घूमने, तभी मेरा पर्स कट गया। तो रोहित कहता है, इसमें तो कोई बात नहीं है, आप फिर से घूम के आ जाओ, आपके पास पैसे हैं, आप घूम के ही आओ।
तभी निरंजन की पत्नी यानी कि प्रिया की माँ बोलती है कि अब मेरे लग रहा है मेरी बेटियों का सपना सपना ही रह जाएगा, वो कभी शिमला नहीं घूम पाएगी। तभी रोहित की माँ बोलती है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो, बेटियां बच्चों का ही तो घूमना फिरना होता है, हमारा क्या है, हमारा तो बुढ़ापा है, बुढ़ापे में बच्चों के साथ जितना एंजॉय कर लो बस वही रह जाता है। दोस्तों इसके बाद रोहित की माँ फोर्स करती है उन्हें और घूमने के लिए बोलती है। तभी प्रिया बोलती है कि ठीक है पापा चलो ना। तभी रोहित पूछता है कि आखिर अच्छा ये बताओ तुम लोग जा कहाँ रहे थे और किससे जाओगे अब। तभी निरंजन बोलता है कि अभी हम जब बैठे थे तो तब से शिमला के लिए 2 बसें निकल चुकी हैं, अभी यहाँ थोड़ी देर बाद कोई और बस आएगी, उसी से हम चले जाएंगे। तो रोहित बोलता है कि आप एक काम करिए, आप शिमला क्या जा रहे हैं, अगर आप गर्मी का टाइम है, अगर आपको बर्फबारी देखनी है तो आप हमारे साथ मलानी चलिए, हम लोग भी वहाँ जा रहे हैं। तो रोहित की माँ बोलते हैं कि इसकी बहन की शादी है इसी साल, तो ये अपनी बहन से बोला कि चल तुझे कुल्लू मनाली घुमा के लाता हूँ, पता नहीं तेरी शादी हो जाएगी इसके बाद तेरा हस्बैंड तुझे घुमाएगा या नहीं घुमाएगा। इसके बाद ये बात सुनते हैं तो सब भी लोग हंसने लगते हैं। जब हंसता हुआ परिवार को देखकर रोहित की माँ बोलती है कि आप ऐसे ही हंसते रहा करो, आप अच्छे लगते हो, जब आप रो रहे थे तो मुझे भी देख के बहुत रोना आ रहा था, मैं किसी को परेशान या दुखी नहीं देख सकती हूँ। इसके बाद रोहित कहता है कि चलो आप लोग भी मनाली घुमा के लाते हैं। इसके बाद रोहित एक गाड़ी बुक करता है और उसी गाड़ी में बैठकर सारे लोग मनाली के लिए निकल जाते हैं। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो जो प्रिया की माँ होती है वो रोहित की माँ को बहुत थैंक यू बोलती है, धन्यवाद बोलती है, रोहित का बहुत शुक्रिया अदा करती है। और जब वो रोहित की माँ के पैर छूने को चलती है तभी उसकी रोहित की माँ पकड़ लेती है, कहती है बहन ये क्या कर रही हो, ऐसा मत करो। तो प्रिया की माँ बोलती कि आप लोगों ने सच में जो हेल्प की है मेरी वो कोई भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद जब वो बोलते हैं कि आपने मेरे ऊपर इतना एहसान किया, मैं आपके पैसे कैसे चुकाऊंगी, तो रोहित कहता है कि आप टेंशन मत लो, हमने पैसे मांगे ही कब हैं, अरे आप घूमो एंजॉय करो, हिसाब बाद में हो जाएगा। इसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं मनाली। वहाँ पे एक अच्छे से होटल में 3 रूम लेता है रोहित जब अच्छे से होटल में 3 रूम लेता है, एक रूम अपनी बहन और प्रिया और उसकी बहन के लिए लेता है, दूसरा रूम निरंजन और उनकी पत्नी के लिए लेता है और तीसरा रूम वो अपने और अपनी माँ के लिए लेता है। 3 रूम लेने के बाद वो आराम से 4 से 5 घंटे सोते हैं, इसके बाद जागते हैं, फिर इसके जागने के बाद वो खाना पीना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब वो घूम रहे थे तब जो प्रिया और उसकी बहन थी वो रोहित की माँ का इस तरीके से ख्याल रख रही थी मानो कि वो अपने ही एक ही परिवार के लोग हों। तभी वहाँ पर रोहित की माँ डिसाइड कर लेती कि ये लड़कियाँ वाकई में बहुत ही अच्छी हैं, बहुत संस्कारी हैं, और वो उन्हें तभी डिसाइड कर लेती कि ये किसी एक लड़की से रोहित की शादी जरूर कराएंगे। इसके बाद वो लोग घूमते हैं। जब भी कभी पैसा लेन देन होता था, जब रोहित पैसे निकाल के देता था तो निरंजन कहता था हम दे रहे हैं, रोहित कहता था कोई बात नहीं है, हम दे रहे हैं, जैसे हम दे रहे वैसे आप दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो निरंजन कहता है आप इतना खर्च कर रहे हैं, हम आपका पैसा कैसे चुकाएंगे। रोहित कहता है कि आप इंजॉय कीजिए, पैसों की टेंशन ना लीजिए और आप ढेर सारा इंजॉय कीजिए। इसके बाद दोस्तों वो लोग अच्छे से खूब घूम घाम के मस्ती करके जब वापस आते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों रोहित की माँ के घुटनों में कोई प्रॉब्लम थी, दर्द हो रहा था, तो जो प्रिया ने और उसकी बहन ने जो सेवा की थी वाकई में वो उनके दिल में जगह बना चुकी। मानो वो रोहित की बहन और प्रिया की बहन, तीनों ही बहनें ऐसे रह रही थी जैसे कि मानो वो तीनों सगी बहनें और एक ही फैमिली के, एक ही परिवार के लोग हों। दोस्तों उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, ढेर सारा। और प्रिया की माँ उन लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद बोलते कहती हैं कि तुम लोगों की वजह से ही आज हमारी बेटियों का सपना पूरा हो गया है, नहीं तो पता नहीं हम इन्हें कभी घुमा भी पाते या नहीं। रोहित कहता है कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, पर सबसे बड़ी इंसानियत होती है। आप हमें बहुत अच्छे लगे, आपका बहुत नेक दिल है, आप बहुत अच्छे सज्जन हैं, अच्छे दिल अच्छे विचारों वाले इंसान हैं, हमने आपकी मदद की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा खुश रहो। इसके बाद दोस्तों वो लोग घूम घाम के वापस आते हैं और तभी एक दूसरे का एड्रेस और नंबर ले लेते हैं। जब वो घूम के अपने घर चले जाते हैं तो जो पैसे बचे हुए थे निरंजन वो रोहित को वापस करते हैं। 30,000 रुपये में से टोटल 27,000 रुपये बचे थे, लेकिन 3,000 रुपये खर्च हो गए थे। तभी निरंजन कहता है 3,000 रुपये इन लोगों ने कुछ ना कुछ ले लिया है, इस वजह से ख़त्म हो गए हैं, लेकिन बाकी 27,000 रुपये हैं वो आप अपने रख लो, बाकी 3,000 रुपये मैं जल्दी ही आपके वापस कर दूंगा। तभी रोहित कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पैसे तुम बाद में वापस कर देना, जिसके आपने 20,000 रुपये लिए हैं पहले उसके दे दो जाके।
इतना सुनने के बाद निरंजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोहित को कसके से गले लगा लेते। उधर रोहित की माँ और प्रिया की माँ आपस में चिपट के रोने लगती हैं, लेकिन तभी रोहित की माँ उन लोगों को शांत करती है और कहती है कोई दिक्कत नहीं, आपने जिसका पैसा उधार लिया है उनका पैसा दो और जिन इन लोगों ने गुल्लक फोड़ी है उनके जितने रुपए थे उनकी गुल्लक में डालो। दोस्तों इतना कहने के बाद लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी एक दिन रोहित की माँ निरंजन के पास फोन करती है, कहते हैं कि हम आपके घर आ रहे हैं किसी काम से। तभी निरंजन अपनी दुकान को बंद करके तुरंत भागता दौड़ता हुआ आता है और जैसी व्यवस्था उसके बन पाती है वैसे उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं और पहुंचते हैं। लेकिन निरंजन ये समझ रहा था कि वो लोग अपने पैसे लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल रोहित की माँ को प्रिया की बहन बहुत ही अच्छी, बहुत ही पसंद आ रही थी और वो प्रिया की बहन को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जब वो घर आते हैं तो निरंजन उनके बोलने से पहले ही बोलने लगता है कि बहन जी अभी पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जैसे ही पैसे की व्यवस्था होगी वैसे ही हम आपके बिना बोलने से पहले ही हम आपके वापस कर देंगे। तभी रोहित की माँ कहती नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, हम पैसे लेने नहीं आए, लेकिन हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हमें आपकी बेटी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही पसंद है, हम चाहते हैं कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने। दोस्तों ये बात सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सच में इतने घर से रिश्ता आया है। रोहित की माँ बहुत तारीफ़ करती है लड़कियों की, बहुत ही उनके अच्छे संस्कारों की, उनकी परवरिश की बहुत ही तारीफ़ करती है। तभी रोहित से पूछती कि रोहित को अगर ऐतराज़ ना हो एक बार रोहित से पूछ। तभी रोहित कहता है कि माँ आप फैसला जो लोगी वो आपके मेरे हित में ही होगा, आपके ये जिम्मेदारी हम आपको ही सौंप दी थी कब से, आप जिस लड़की को भी चुनेंगे हम उसी के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों इसके बाद वहाँ पे रिश्ता पक्का हो जाता है, फाइनल हो जाता है और शादी की डेट फिक्स होती है। इसके बाद धूमधाम पूरी रस्मों और रिवाज से उन लोगों की शादी होती है और एक दुखी परिवार की हेल्प होती है। आराम से दोनों परिवार एक हो जाते हैं। शादी होने के बाद दोनों ही परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।